नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के पालम विधानसभा दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के महिपाल सिंह जी हैं, जो कि स्पोक पर्सन हैं जिला महरौली के, और अभी हाल ही में इनको सह संयोजक बनाया साउथ दिल्ली से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, राजनीति हम चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे। इस समय चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव है। रामवीर बिदुड़ी जी यहाँ से कैंडिडेट बन के हैं सर, किस तरह का माहौल बना हुआ है इस समय? सबसे पहले नमस्कार स्टार सिटी के जितने भी दर्शक हैं और दक्षिण दिल्ली लोकसभा में जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार जी। सर, चुनाव की रणनीति को लेकर बात करेंगे, किस तरह से तैयारी चल रही है चुनाव? देखिए, चुनाव की रणनीति जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में हम काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की हर चीज़ को लेकर रणनीति अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। उसमें से एक गतिविधि चुनाव भी रहती है हमारी। तो चुनाव को लेकर भी हमने दक्षिणी दिल्ली और या पूरी दिल्ली को लेकर काफ़ी अच्छी रणनीति बनाई है। और आप इससे अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे यहाँ कैंडिडेट श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी जी दिए हैं, जिनका अपना इतना पुराना अनुभव है दिल्ली की राजनीति को लेकर, दिल्ली की समस्याओं को लेकर, दिल्ली की जनता की जो एक अटैचमेंट रहता है व्यक्तिगत और सामाजिक, उनसे जो जुड़ाव है उनका, उन सबको देखते हुए इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया। इससे ध्यान में आता है कि भी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तैयारियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर, लगातार आप कंपेनिंग दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं सर, क्या रुझान आ रहा है इस बार? रुझान बहुत अच्छा है जी, बढ़िया है। बहुत अच्छा रुझान है। जैसा सेंट्रल लीडरशिप ने, माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया है 400 पार, और उसी को देखते हुए पार्टी ने बहुत समय पहले से ही, जैसे आपको भी ध्यान में होगा कि भी समय पूर्व क्या कहते हैं, हमारे दिल्ली के प्रत्याशी और पहली लिस्ट हमारी बहुत समय से पहले आ गई थी। तो कुल मिलाकर ये है कि तैयारी बहुत अच्छे से है और 100% 400 पार होने वाला है। अच्छा, लोकसभा के अंतर्गत जैसे 10 विधानसभाएं आती हैं सर, अलग अलग परेशानियां होंगी हर क्षेत्र की। तो रामवीर बिदुड़ी जी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या आगे करेंगे रामवीर बिदुड़ी जी? देखिए, रामवीर बिदुड़ी जी ने एक बहुत अच्छा उन्होंने सभी भाषण, अपने जितनी सभाएं हैं या व्यक्तिगत लोगों से मिलते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई मेरा पार्टी का जो एजेंडा है वो तो है ही है, साथ में मेरा जो व्यक्तिगत एजेंडा भी ये है कि भी उनके क्षेत्र की जनता से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति उनके पास आता है तो उनका घर, उनकी सेवाएं जो भी है वो तत्पर रहेंगे एनी टाइम पर। और पार्टी का जो प्रोटोकॉल रहता है वो तो रहता ही है, सभी नेता करते ही करते हैं। हमारे जितने भी माननीय सांसद या सरकार में मंत्री रहते हैं वो कार्यकर्ताओं के और क्षेत्र की जनता के लिए काम करते हैं। ध्यान में भी आपको मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, वैसे भी ये चुनाव क्या कहते हैं, लोकल चुनाव तो है नहीं, ये नेशनल परिप्रेक्ष्य को लेकर चुनाव है। तो इसमें आपकी विदेश नीति, राष्ट्र नीति, ये सब महत्वपूर्ण होती हैं और उनको ध्यान में अगर हम करते हैं तो हमारी पार्टी ने, दूसरी पार्टी के लोग भी ये कहते हैं कि भाई जो मोदी जी का विजन है ना, वो अभी तक कोई विजन इतना क्लियर आया नहीं। जितने 10 साल में जो काम उन्होंने कर दिए हैं, इतनी स्पीड से और इतने काम इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं हो पाए। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। तो इंडिया गठबंधन जो बना है सर, इससे क्या लगता है, कैसा मुकाबला रहेगा चुनाव में? देखिए, गठबंधन हर चुनाव में बनते बिगड़ते रहते सारी हैं, पार्टी चुनाव हमेशा रहते हैं। लास्ट टाइम आपने भी देखा, पिछले 2 चुनाव हमारे साथ आपने देखे ही है, गठबंधन कई बार बने हैं, तो उनमें से भी निकल कर आए और इस बार भी निकल कर आएंगे। और इस बार तो गठबंधन क्या है, आप देखिए, एक स्टेट में आप वही गठबंधन आमने सामने है और वैसे कहने को हम इंडिया गठबंधन में हैं। तो गठबंधन नाम की चीज़ तो है ही नहीं। वैसे गठबंधन जो धर्म होता है ना, वो तो है ही नहीं। आप खुद देखिए, मान लीजिए यहाँ आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है और पंजाब में क्या कहते हैं, आमने सामने लड़ रहे हैं, तो इसको कैसे गठबंधन कहेंगे? वेस्ट बंगाल में आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में ममता और सब अलग अलग लड़ रहे हैं और यहाँ पर क्या कहते हैं, गठबंधन में है। मतलब आप मंच पर बैठकर फोटो खिंचवाकर कोई गठबंधन धर्म नहीं बताओ। गठबंधन धर्म तो आपको प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से जब तक आप धरातल पर नहीं उतारेंगे तब तक गठबंधन नहीं होता। अच्छा महिपाल जी, आप और किन किन संगठनों से जुड़े हुए हैं? जैसे लोग ही आप मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, कई अन्य प्रकार के संगठन हैं, जैसे कुछ NGOs हैं। एक ये जहां हम बैठे हैं, ये अपना सामाजिक धर्मशाला है, जाट धर्मशाला, इसमें भी मैं जुड़ा हुआ हूं। और अपना विद्यार्थी काल से ही मैं क्या कहते हैं, संगठनों में जुड़कर, सामाजिक जीवन में जुड़कर काम करता है। वर्तमान में जो जिम्मेदारी मेरे को मिली उसका निर्वहन कर रहा हूँ। तो सर, बेसिक क्या क्या समस्या आपके पालम विधानसभा में? पालम में ऐसे बेसिकली तो समस्याएं तो छोटी मोटी सभी जगह रहती हैं। जैसे अभी आप आए होंगे तो मंडी, सामने मंडी लगती है, तो सुबह शाम जब मंडी लगती है तो उसमें ट्रैफिक का इशू रहता ही है, वो है एक। और वो लोकसभा दूसरी लग जाती है, बट फिर भी जो भी है समस्या ही है, पालम है। और जैसे हम गलियों में जाते हैं तो कोई चीज़ जैसे होता है, वो कोई गली खुद गई है तो उसको दोबारा भरना और सारी चीज़ें। मेन तो
ट्रैफिक का ही है बाकी ट्रैफिक और पार्किंग। तो विधायक महोदय जी यहाँ काम कर रही हैं, भावना गौड़ जी। देखिए विधायक महोदय जी, हमने तो कभी, मैं मतलब अपनी व्यक्तिगत बात करूँ तो मैंने प्रैक्टिकल कभी देखा नहीं काम करते हुए, नहीं देखा, मैंने तो देखा नहीं है। बाकी अब उनकी अपनी क्या योजना रहती, क्या नहीं योजना रहती, मैं तो क्या आप मतलब हमारी विधानसभा की बात करते, मैं तो पूरी दिल्ली की बात करता हूँ, मैंने विधायक इनके देखे ही नहीं काम करते हुए। अच्छा, आप मुझे बताइए इन्होंने काम ही क्या किया है। तो इससे क्या लगता है सर, आने वाले 25 के भी चुनाव आ रहे हैं, समय कम थोड़ा है, तो कैसे तैयारी चल रही है इस बार भाजपा के साथ चुनाव? देखिए भाजपा की चुनाव तो पूरे देश में बहुत अच्छे से चल रही है, और 25 की विधानसभा 2025 विधानसभा, 25 तो सारे देश में नहीं है, 25 तो कुछ में है, दिल्ली है, हरियाणा होगा, 1-2 स्टेट में और है। तो निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट हमारा इतना अच्छा आएगा, उसके बाद विधानसभा है, तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ मिलेगा मोदी जी की। लगता है इस बार जैसे 25 साल से आपकी दिल्ली में सरकार नहीं बन पाई भारतीय जनता पार्टी की, इस बार का रुझान क्या लगता है 25 की विधानसभा? देखिए इस बार तो आप पहले से ही तय है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी सर, आपने इतना कॉन्फिडेंस से बोला? नहीं, इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोलते हैं हम कि क्या है, जनता बहुत एक तरह से आईना होता है, और जनता जितना हम सोचते हैं ना कि भाई हम जनता को मूर्ख बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। जनता बहुत समझदार होती है, और वो एक एक चीज़ देखती है। जो व्यक्ति आता है, एक जनता उस पर विश्वास करती है, आपकी बात पर विश्वास करती है, फिर आपके व्यवहार को देखती है, फिर आपके क्या कहते हैं कार्यशैली को देखती है। तो आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, जिन बातों को लेकर आई जनता ने उसको स्वीकारा, माना कि भाई ठीक है, एक विश्वास किया। उस विश्वास के बाद उनका व्यवहार क्या रहा? व्यवहार तो तुरंत एकदम अपोजिट था जो बोला, और उसके बाद उनका जो कार्यशैली वो तो और माशाल्लाह थी कि उसने तो क्या कहते हैं दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया। मतलब ये पहली बार ऐसा देखा है पूरे इतिहास में कि एक सरकार की योजना ये है कि वो कैसे अधिक से अधिक सरलता से युवाओं को 16 साल 18 साल के बच्चों को शराब उपलब्ध कराए जी। मतलब उनकी सोच ये कि वे घर घर शराब पहुंचाएं, हम उनकी सोच ये क्यों नहीं है भाई घर घर दवाई पहुंचाएं, घर घर डॉक्टर पहुंचाएं, घर 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 कोई एम्बुलेंस पहुंचाएं। इस प्रकार की सोच, शराब पे ही आपने क्यों फोकस किया? शराब से आपको क्या लाभ मिल रहा था और जनता को उसका लॉस कितना, नुकसान कितना है? एक आप रोजगार उसके पास नहीं है दे पा रहे हो, उसको क्या कहते हैं अच्छी चीज़ें नहीं दे पा रहे, शराब दे के उसका स्वास्थ्य और ख़राब करोगे। जी, तो आपके पास कोई विजन है सर भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार का चुनाव में? ऑब्वियसली विजन, देखिए हमारी पार्टी का थिंक टैंक इतना बड़ा है ना कि हमारे पास ऑलवेज विजन होता है। आप इमीडिएटली बोलो कि भाई हमारी सरकार यहाँ बनेगी तो उस पर तुरंत विजन एप्लीकेबल है, क्यों नहीं हो सकता? हम स्वास्थ्य सुविधाओं को अभी देख लीजिए, आप तो 25 की बात कर रहे हो, मैं आज की बात करता हूँ और दिल्ली की बात करता हूँ, हमारी सरकार आने से पहले की बात करता हूँ। अभी तुरंत मोदी जी ने कहा कि भाई 70 साल प्लस के जितने भी अपने बुजुर्ग लोग हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, किसी भी देश में किसी भी जगह के हों, उन सबको फ्री स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। उनका एक कार्ड बनेगा, उस कार्ड में अनलिमिटेड इलाज है उसका। ये भी नहीं है कि भी 5 लाख का है, आयुष्मान भारत के तहत ही बनेगा, अनलिमिटेड लाभ मिलेगा उसका। तो आप बताइए हमारी सरकार आने से पहले हम दिल्ली का भला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और छोटी सी अपील देना चाहेंगे कुछ सर महिपाल? मेरी क्षेत्र की जनता से, पूरी दिल्ली और देश की जनता से एक ही अपील है कि इस बार अधिक से अधिक संख्या में वोट करें। आप वोट किसी को भी दीजिए, ठीक है, परंतु अपने जो हमें राइट्स मिले हैं उनका सदुपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में वोट करना चाहिए, और खासकर युवाओं को जिनका भविष्य आने वाले समय में तय होना है और वो कौन से हाथ उसका भविष्य तय करेंगे, उसको वोट जरूर देना चाहिए। ये मेरी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में जाकर वोट करें। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात महिपाल सिंह जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।